ओके गाइस, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया था हमारी इंस्टाग्राम की एपीआई में, ठीक है। तो आज जो है हम पोस्ट एपीआई को बनाने वाले हैं। पोस्ट एपीआई के लिए सारी सर्विस लिखेंगे, फिर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे और इसके बाद सर्विस और इसके बाद कंट्रोलर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसको पोस्टमैन में चेक भी करेंगे हमारी सारी एपीआईज वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलो जल्दी से सबसे पहले तो इन सभी टैब को क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं इस ऐप को रन कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रन होना स्टार्ट हो चुकी है और सर्विस में मैं एक और फाइल बनाऊंगा सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये है हमारी सर्विस। यहाँ पर आप यूज़र सर्विस देख सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़र सर्विस की तरह मैं एक और इंटरफेस बनाऊंगा, ठीक है। सो न्यू इंटरफेस और ये होगा पोस्ट के लिए, पोस्ट सर्विस। इसका नाम मैं दे दूंगा पोस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा पोस्ट सर्विस। अब यहाँ पर सारे पहले तो सर्विस लिख लेंगे, इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा पोस्ट सर्विस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम सर्विस लिखेंगे, तो पब्लिक इट विल रिटर्न पोस्ट क्रिएटेड पोस्ट और इसका नेम देंगे हम क्रिएट पोस्ट। ये दो चीज़ें लेंगी, तो एक ही चीज़ लेंगे, पोस्ट बॉडी रिक्वेस्ट से पोस्ट लेंगी ये मेथड, और यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेंगी। ये यूज़र एक्सेप्शन एक तो थ्रो करेंगी क्योंकि जो हम पोस्ट क्रिएट करेंगे इसमें यूज़र की आईडी देंगे, ठीक है। अगर किस यूज़र ने और कौन सा यूज़र ये पोस्ट क्रिएट करने वाला है इसके लिए, तो ये वो यूज़र एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम इसके लिए एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, एक्सेप्शन, ओके। और पोस्ट को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट, और आई थिंक हमारे पास यूज़र एक्सेप्शन तो है, चलो इसको भी हम कर लेंगे इंपोर्ट यूज़र एक्सेप्शन। अच्छा, यूज़र एक्सेप्शन नहीं है क्या हमारे पास? एक्सेप्शन, यूज़र एक्सेप्शन, लेट्स ट्राई अगेन। यूज़र एक्सेप्शन या आ चुका, ठीक है। ये क्रिएट पोस्ट के लिए। अब डिलीट पोस्ट के लिए भी मेथड लिख लेंगे, तो पब्लिक ये जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर इट विल टेक इंटीजर ऑफ पोस्ट आईडी, इंटीजर लेगा और दूसरा लेगा यूज़र आईडी। हाँ, यूज़र आईडी। गाइस यहाँ पर हम यूज़र आईडी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, ठीक है, तब पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पोस्ट हम डिलीट करने वाले हैं इसमें जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी और रेक यूज़र आईडी जो कि हम यहाँ पर पास करने वाले हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। मीन्स जिस यूज़र ने क्रिएट किया है वही यूज़र इस पोस्ट को डिलीट कर सकता है, बाकी के कोई और यूज़र दूसरे यूज़र की पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। इसलिए हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स लिए, ठीक है। और इसमें भी हम यूज़र एक्सेप्शन थ्रो करेंगे अगर यूज़र फाउंड नहीं होता है तो, और पोस्ट एक्सेप्शन भी थ्रो करेंगे साथ ही, क्योंकि पोस्ट आईडी जो हम लेंगे इससे पोस्ट पहले फैच करेंगे। अगर पोस्ट है ही नहीं तो हम पोस्ट एक्सेप्शन कर देंगे कि पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो पोस्ट एक्सेप्शन, एक्चुअली पोस्ट एक्सेप्शन हमारे पास है नहीं, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसकी एक क्लास बना देता हूँ पोस्ट एक्सेप्शन की, क्रिएट क्लास पोस्ट एक्सेप्शन, और जो पैकेज है वो हम एक्सेप्शन में इसको क्रिएट करेंगे। तो फिनिश कर देता हूँ, पोस्ट एक्सेप्शन आ चुका है, एक्सटेंड्स द एक्सेप्शन। और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा
पोस्ट एक्सेप्शन करके और इट विल टेक स्ट्रिंग एज अ मैसेज एंड यहाँ पर सुपर में हम इसको दे देंगे मैसेज। ठीक है, बस इतना ही। और इसके साथ इस एक्सेप्शन हैंडलर को हम लिख लेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन में। यहाँ पर पोस्ट एक्सेप्शन के लिए हैंडलर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़र एक्सेप्शन जो हमने लिखा था, सॉरी Ctrl+Z कॉपी, जो यूज़र एक्सेप्शन लिखा था इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूँगा। सबसे पहले तो यूज़र एक्सेप्शन की जगह यहाँ पर मैं पोस्ट एक्सेप्शन की क्लास दूँगा और इसका नेम चेंज कर दूँगा यूज़र एक्सेप्शन हैंडलर से पोस्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे यूज़र एक्सेप्शन की जगह पोस्ट एक्सेप्शन देना पड़ेगा और इसी के साथ बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, चलो हमारा पोस्ट एक्सेप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वापस आ जाते हैं पोस्ट सर्विस में और दूसरी सर्विस लिखते हैं फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। ठीक है, पब्लिक फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। इसके लिए हम मेथड लिखेंगे तो इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ पोस्ट, यूज़र की जितनी भी पोस्ट होगी। ठीक है, जो यूज़र की आईडी हम प्रोवाइड करेंगे उस यूज़र की जितनी भी पोस्ट होगी वो हमें रिटर्न कर देगी इस मेथड के द्वारा। तो पोस्ट बाय यूज़र आईडी और इट विल टेक इंटीजर एज अ यूज़र आईडी एंड इट विल थ्रोज यूज़र एक्सेप्शन कि हम जो यूज़र आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं इसे यूज़र अगर नहीं मिला तो हमें यूज़र एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। इसके बाद हम पोस्ट को आईडी से भी फाइंड करेंगे। तो पब्लिक इट विल रिटर्न ओनली वन पोस्ट, क्योंकि हम आईडी से फाइंड करने वाले हैं और जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो फाइंड पोस्ट बाय आईडी और यहाँ पर इंटीजर पोस्ट आईडी लेगा ये एंड इट विल थ्रो द पोस्ट एक्सेप्शन अगर इस आईडी से कोई पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं है तो। ठीक है, और फाइंड, इसी के साथ हम फाइंड ऑल पोस्ट कर लेते हैं जो कि इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। और इसके बाद फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़ मीन्स हम मल्टीपल यूज़र आईडीज़ प्रोवाइड करेंगे और सभी यूज़र्स की पोस्ट को फैच करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब हम किसी यूज़र को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम मान लो हम 10 यूज़र को फॉलो करते हैं तो हमारी जो फीड होगी वहाँ पर वो 10 यूज़र की जितनी भी पोस्ट होगी वो सभी दिखाएगी। इसलिए हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इट विल ऑल्सो रिटर्न अ लिस्ट ऑफ पोस्ट, फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़। ठीक है, और इट विल टेक लिस्ट ऑफ इंटीजर यूज़र आईडीज़ लेगा। ठीक है, जितने भी यूज़र को हम फॉलो कर रहे हैं वो सभी यूज़र की पोस्ट मीन्स सभी यूज़र की आईडीज़ वहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, पोस्ट एक्सेप्शन एंड यूज़र एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा ये। ठीक है, और इसी के साथ हम 2 और मेथड लिख लेंगे, सेव पोस्ट और अनसेव पोस्ट, जो हमारा यूज़र प्रोफाइल होगी इसमें सेव करने के लिए। तो पब्लिक इट विल रिटर्न स्ट्रिंग सेव्ड पोस्ट, इसके लिए हमें लगेगी इंटीजर पोस्ट आईडी और एक लगेगी यूज़र आईडी। मीन्स ये कौन सा यूज़र इसको सेव कर रहा है वो। ठीक है, इट विल थ्रोज पोस्ट एक्सेप्शन एंड यूज़र एक्सेप्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद लिख लेंगे, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगी अनसेव पोस्ट करने के लिए।
अनसेव्ड पोस्ट, ठीक है। इट विल ऑल्सो टेक इंटीजर एज अ पोस्ट आईडी एंड इंटीजर यूज़र आईडी। तो इंटीजर पोस्ट आईडी एंड इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। एंड थ्रोज अ पोस्ट एक्सेप्शन एंड यूज़र एक्सेप्शन। ओके गाइस, ये हो चुका। अब इसके साथ पोस्ट को लाइक करने के लिए और अनलाइक करने के लिए भी एक सर्विस लिख लेंगे हम। तो इट विल ऑल्सो रिटर्न अ पोस्ट। ओके, लाइक करने के लिए और अनलाइक करने के लिए यू आर फॉलो, अच्छा ठीक है, यू लाइक दिस पोस्ट, ओके। सो इट विल रिटर्न पोस्ट, लाइक पोस्ट। लाइक करने के लिए जो मेथड लिखेंगे ये भी इंटीजर पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी लेगा, कौन सी पोस्ट को हमें लाइक करना है और कौन सा यूज़र लाइक करेगा, इसके लिए इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। थ्रोज यूज़र एक्सेप्शन एंड पोस्ट एक्सेप्शन, ओके। और पब्लिक अनलाइक, ओके, पोस्ट को अनलाइक करने के लिए इट विल ऑल्सो टेक इंटीजर पोस्ट आईडी एंड इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। सो थ्रो यूज़र एक्सेप्शन एंड पोस्ट एक्सेप्शन, ठीक है, पोस्ट एक्सेप्शन, ओके। तो ये हो चुकी है हमारी सर्विस, ऑल द सर्विस। अब इसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और जाऊँगा सीधा क्लास और क्लास क्रिएट कर लूँगा, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। इट इम्प्लीमेंट्स द पोस्ट सर्विस, ठीक है। और नाउ इट विल आस्क अस टू add unimplemented method, so we will add unimplemented method, all the unimplemented method। और इसी के साथ हमें इसको सर्विस से एनोटेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें पोस्ट की रिपोजिटरी भी चाहिए होगी। तो रिपोजिटरी में हम जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू, और पोस्ट की रिपोजिटरी के लिए, ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा न्यू में और एक इंटरफेस क्रिएट कर लूँगा पोस्ट रिपोजिटरी से, पोस्ट रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी, ठीक है। It will extend JPA repository, extend JPA repository, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्लास का नेम देना है, कौन से क्लास के मीन्स कौन से मॉडल का नेम देना है, एंटिटी जो हमने बनाई है, कौन से मॉडल के लिए ये रिपोजिटरी है। तो ये है हमारी पोस्ट के लिए। और पोस्ट में जो आईडी दी हुई है वो आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है इसका, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ इसके साथ हमें क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और फाइंड बाय आईडी करने के लिए तो मेथड मिलने वाली ही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड जो कि हम
फाइंड बाय यूज़र आईडी वो हमें नहीं मिलेगी कि यूज़र आईडी पास करें और हमें उस यूज़र की सारी पोस्ट मिल जाए, और मल्टीपल यूज़र आईडीज़ पास करें और उन सभी यूज़र का सभी पोस्ट मिल जाए, उसके लिए भी लिखेंगे। और तीसरा जो है वो हम बस यही है। और जब हम यूज़र आईडी की पोस्ट फैच करेंगे, ठीक है, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मीन्स कि जो पहले मीन्स जो लास्ट में क्रिएट हुई है, ठीक है, जो लेटेस्ट क्रिएट हुई है वो पोस्ट हमें ऊपर दिखनी चाहिए, इसलिए। तो चलो जल्दी से हम मेथड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फाइंड बाय यूज़र आईडी पास करें और इसकी सारी पोस्ट हमें मिल जाए। इसके लिए तो पब्लिक इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ पोस्ट फाइंड बाय यूज़र आईडी, मेथड का नेम दे दिया हमने, और इट विल टेक इंटीजर यूज़र आईडी। ओके, और इसी के साथ इसके लिए हमें क्वारी लिखनी पड़ेगी। अरे ये लिस्ट, यहाँ लिस्ट को कर दिया इंपोर्ट, और इसके लिए हम क्वारी लिखेंगे, क्वारी से एनोटेट करके क्वेरी। तो क्वेरी क्या करेंगे, सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी वेर पी डॉट यूज़र डॉट आई डी, जो यूज़र आईडी है वो इक्वल टू होनी चाहिए 1 से। मीन्स जो हम यूज़र आईडी पास करेंगे उसके इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पैरामीटर यूज़ किया है, ठीक है, ऑल राइट। और इसके बाद दूसरी क्वारी लिखेंगे। सो इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र आईडीज़ पास करेंगे और वो सभी यूज़र आईडीज़ की सभी पोस्ट हमें चाहिए। तो ये भी लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न करेगा हमें, और फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़। ऑल्सो इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हम फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़ और सॉर्टेड बाय डेट डिसेंडिंग ऑर्डर, पूरा नाम ऐसे देंगे, ठीक है। फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़ सॉर्टेड बाय, ओके, ये सॉर्टेड देने की ज़रूरत नहीं है, फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, ठीक है, इतना ही देते हैं। और इसी में वो क्वेरी हम लिख लेंगे। तो इसमें हमें चाहिए लिस्ट ऑफ इंटीजर और यूज़र आईडीज़, ठीक है। और इसके लिए अब क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी इसमें भी सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी वेर पी डॉट यूज़र डॉट आई डी और इन यूज़र्स। सो यूज़र्स मीन्स यहाँ पर जो हम यूज़र आईडी पास करेंगे वो, ठीक है। ये यूज़र कौन सा है जो कि हम यहाँ पर यूज़र आईडी पास करेंगे वो। तो ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए हम पराम का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो हमने यूज़र्स लिखा है वो यूज़र्स यहाँ पर दे देंगे। हो चुका हमारा काम। तो यहाँ पर कौन सा यूज़र्स, ये यूज़र्स कहाँ से आएगा, ये यूज़र्स यहाँ से आएगा, ये यूज़र आईडीज़ ये हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब इसको ऑर्डर कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हम ऑर्डर बाय
ऑर्डर, चलो इसको कैपिटल में लिखना रिकमेंड होता है तो हम भी कैपिटल में ही लिखेंगे, ऑर्डर बाय, ठीक है, p डॉट क्रिएटेड एट DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो ऑर्डर बाय p डॉट क्रिएटेड जो है मीन्स हमें किस डेट से कौन सी डेट को इस पोस्ट को क्रिएट किया है उसी के हिसाब से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। अब चलते पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें रेपो तो मिल गई, तो रेपो को चलो यहाँ पर हम ऑटो वाइड कर लेते हैं, प्राइवेट पोस्ट रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी, और इसके साथ इसको ऑटो वाइड करेंगे। ऑलराइट, सो अब क्रिएट पोस्ट के लिए हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। सो चलो सबसे पहले तो हमें एक यूज़र आईडी चाहिए होगी, ठीक है। कौन से यूज़र की, जो यूज़र ये पोस्ट क्रिएट करने वाला है उस यूज़र की यूज़र आईडी चाहिए होगी। तो उस यूज़र की यूज़र आईडी हम कहाँ से निकालेंगे, जो हम टोकन पास करेंगे, ठीक है। जो हम इसमें से हमें रैक यूज़र मिलेगा, उस रैक यूज़र की आईडी को यहाँ पर पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जहाँ पर हम टोकन पास करें और हमें यूज़र मिल जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, और यहाँ पर फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम हमारे पास होगा मेथड रैक यूज़र को गेट करने के लिए, यूज़र प्रोफाइल को गेट करने के लिए जस्ट हम टोकन पास करें और हमें वो मिल जाए, यूज़र प्रोफाइल मिल जाए। तो ये फाइंड यूज़र प्रोफाइल, हाँ ये रही, ठीक है। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा टोकन हम पास करेंगे फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड में हेडर में पास करेंगे और यहाँ पर अचीव करेंगे, ठीक है। तो कहाँ गई हमारी मेथड, इसके लिए फाइंड यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, ये रही। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोकन चाहिए होगा, टोकन तो मिल जाएगा। इसके बाद क्लेम्स चाहिए होगा, ठीक है। जो हम टोकन पास करेंगे उस टोकन से हम क्लेम्स निकालेंगे, क्लेम्स, और क्लेम्स में से यूज़र नेम निकालेंगे और यूज़र नेम से हम पूरे यूज़र को फैच करेंगे। तो इसके लिए हमें JWT टोकन प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा जो कि हमें एक क्लेम्स रिटर्न करे, ठीक है। JWT क्लेम्स हमें रिटर्न करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें JWT टोकन प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा। तो चलो वो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, टोकन प्रोवाइडर। ओके, सो क्लेम्स के लिए हमें एक चाहिए होगी क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक नया पैकेज बनाऊंगा, न्यू पैकेज com.insta.instagram.security, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसमें एक नई क्लास बनाऊंगा और क्लास का नेम मैं दे दूंगा JWT टोकन क्लेम्स, ठीक है।
तो क्लेम्स में क्या होगा, यूज़र नेम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम टोकन जनरेट कर रहे हैं तो हम क्लेम सेट कर रहे हैं केवल यूज़र नेम, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, ओके। और इसके साथ हम इसके लिए गेटर सेटर मेथड लिख देंगे यहाँ पर। तो सोर्स जनरेट गेटर सेटर मेथड, ओके। सो जब भी हम क्लेम्स निकालेंगे टोकन में से तो हमें ये JWT टोकन क्लेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद अब हम लिखते हैं टोकन प्रोवाइडर जो कि हमें क्लेम्स रिटर्न करे, मीन्स यूज़र नेम रिटर्न करे। जब हम टोकन पास करें तो हमें यूज़र नेम रिटर्न करे, वो मेथड लिखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर न्यू क्लास बनाऊँगा और JWT टोकन प्रोवाइडर नाम दूंगा मैं इसका, JWT टोकन प्रोवाइडर, ठीक है। इसी के साथ मुझे इसको भी सर्विस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम लॉजिक ही लिख रहे हैं, बिजनेस लॉजिक, ओके। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, एक मेथड लिखूँगा JWT टोकन क्लेम्स को गेट करने के लिए। तो पब्लिक गेट क्लेम्स फ्रॉम टोकन, गेट क्लेम्स फ्रॉम टोकन। सो टोकन से क्लेम्स को गेट करने के लिए इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका रिटर्न टाइप होगा JWT टोकन क्लेम्स, JWT टोकन क्लेम्स, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर बनाया है। ये होगा इसका रिटर्न टाइप, ओके। और इसी के साथ ये लेगा स्ट्रिंग, मीन्स टोकन लेगा ये, और रिटर्न नल कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा लॉजिक। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सिक्योरिटी की, सीक्रेट की इक्वल टू कीज डॉट, और यहाँ पर हम पास करेंगे सीक्रेट की हमारी। तो हमने जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बनाया है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट हेड JWT की, यहाँ से हमें की मिल जाएगा और इसको करेंगे गेट बाइट्स, ये हो चुकी गेट बाइट्स। अब क्लेम्स को निकालने के लिए इसका रिटर्न टाइप होगा क्लेम्स, और इसको निकालने के लिए जॉट्स का यूज़ करेंगे हम, JWT जॉट्स। जब हम वैलिडेट करते टाइम यूज़ करते थे, वही यहाँ पर जॉट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जॉट्स डॉट पार्सर डॉट सेट साइन इन की में हम की को सेट कर देंगे। पार्स क्लेम्स में हम पास करेंगे टोकन हमारा, ठीक है। और इसी के साथ गेट बॉडी, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्लेम्स और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। स्ट्रिंग, अब क्लेम्स में से हम निकालेंगे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्लेम्स, वैल्यू ऑफ क्लेम्स डॉट, इसमें गेट मेथड होती है और यहाँ पर हमें की को पास करना रहता है यूज़र नेम, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो ओके, यहाँ पर मिल चुका हमें यूज़र नेम हमारा। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे,
जो हमने JWT टोकन क्लेम्स बनाया है, ठीक है, उसके उसमें इसको सेट कर देंगे यूज़र नेम को, और वो JWT टोकन को रिटर्न कर देंगे। तो JWT टोकन क्लेम्स JWT टोकन क्लेम्स इक्वल टू न्यू JWT टोकन क्लेम्स सेट ओके JWT टोकन क्लेम्स डॉट सेट यूज़र नेम में यूज़र नेम को सेट कर देंगे और इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे JWT टोकन क्लेम्स, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो चुका हमारा टोकन प्रोवाइडर। अब हम यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में टोकन को प्रोवाइड करके हम ये क्लेम्स जो है वो गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यूज़र इम्प्लीमेंटेशन में, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, ओके, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑल राइट्स। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा राइटिंग। सबसे पहले तो मुझे चाहिए टोकन। सो टोकन हमें जो हेडर से टोकन मिलेगा वो बेरर कीवर्ड के साथ मिलेगा, जिसमें से हमें इसको सब स्ट्रिंग करके निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं टोकन इक्वल टू बेरर वर्ड जो है इसको निकाल देता हूँ। तो इसके लिए टोकन इक्वल टू टोकन डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर मुझे पास करना होगा 7, ठीक है। अब बेरर से हमारा टोकन जो है वो अलग हो चुका है। बेरर से मेरा मतलब क्या है गाइस, कि जब भी हम हेडर से टोकन गेट करेंगे, ठीक है, तो हमें इस कीवर्ड के साथ टोकन मिलेगा, बेरर 1 2 3 4 5 बेरर टोकन, बेरर टोकन, और यहाँ पर होगा हमारा टोकन। तो हमें चाहिए ये पार्ट और इसको करना है हमें स्किप, इसलिए हम टोकन इक्वल टू टोकन डॉट सब स्ट्रिंग 7 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्लेम्स निकालने के लिए JWT टोकन क्लेम्स, JWT टोकन क्लेम्स, JWT टोकन क्लेम्स, जो कि यहाँ पर यूज़र ने मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ओके ठीक है, चलो JWT टोकन क्लेम्स लिख देता हूँ, JWT टोकन क्लेम्स, ठीक है, इक्वल टू JWT टोकन प्रोवाइडर। JWT टोकन प्रोवाइडर हमें चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रोवाइडर, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे, कहाँ गया यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑटो ऐड करके यहाँ पर लाएंगे हम इसको। तो प्राइवेट JWT टोकन प्रोवाइडर, JWT टोकन प्रोवाइडर, अच्छा JW टोकन प्रोवाइडर, ओके नेम मिस्टेक हो चुकी है, JW टोकन प्रोवाइडर, ओके JWT टोकन प्रोवाइडर, इसका यूज़ करेंगे। तो JWT टोकन प्रोवाइडर, इसमें हमने मेथड लिखी है गेट क्लेम्स फ्रॉम टोकन, और यहाँ पर पास करना होता है टोकन, ठीक है। तो स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू JWT टोकन क्लेम्स डॉट गेट यूज़र नेम। तो यहाँ पर मिल चुका हमें यूज़र नेम। अब इसी यूज़र नेम की मदद से हम यूज़र को फैच करेंगे। तो टाइप होने वाला है इसका ऑप्शनल, क्योंकि इसमें यूज़र मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, ऐसा हो सकता है। ऑप्शनल यूज़र OPT
इक्वल टू यूज़र repository डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, और यहाँ पर हम पास कर देंगे यूज़र नेम को। ओके, फाइंड बाय यूज़र नेम। तो हमने जो फाइंड बाय यूज़र नेम मेथड लिखी है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिपोजिटरी में, यूज़र रिपोजिटरी में सही तो है ना। सो फाइंड बाय यूज़र नेम, यहाँ पर पास करना रहता है यूज़र नेम, वैसे तो सही है ऑप्शनल यूज़र फाइंड। अच्छा ओके 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 गाइस, यहाँ पर जो हमें टोकन क्लेम्स मिलेगा, सॉरी यहाँ पर टोकन क्लेम्स जो मिलेगा वो यूज़र नेम नहीं होगा, वो होगा ईमेल होगा हमारा, क्योंकि हम जब भी टोकन जनरेट कर रहे हैं ना, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है, JWT जनरेटर में, कि जब भी हम टोकन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पर यूज़र नेम में पास कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम, और ये गेट नेम जो होगा वो ईमेल होगा गाइस, ठीक है, वो होगा ईमेल। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ फाइंड बाय यूज़र नेम ना करके फाइंड बाय ईमेल करना पड़ेगा, फाइंड बाय ईमेल, और यहाँ पर पास कर देंगे ईमेल। मैं आपको दिखाऊंगा गाइस इसको, हाँ, जब हम ये API टेस्ट करेंगे ना तब इसको system.out.println करके इसको दिखाऊंगा मैं। ओके, अब इफ़ opt डॉट इज़ प्रेजेंट, इफ़ opt डॉट इज़ प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, एंड यहाँ से डायरेक्ट opt डॉट गेट यूज़र को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर डिक्लेरेशन थ्रो करेंगे कि थ्रो न्यू यूज़र एक्सेप्शन, न्यू यूज़र एक्सेप्शन, और इसमें पास करेंगे इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन, ठीक है, टोकन इज़ नॉट वैलिड। ओके गाइस, सो हमने कंप्लीट कर लिया फाइंड यूज़र प्रोफाइल को, ठीक है। तो ये जो मेथड है फाइंड यूज़र प्रोफाइल, इस मेथड को अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पोस्ट में, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। सो ये है हमारे पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में हम उस मेथड का यूज़ करके यूज़र को गेट करेंगे। तो सबसे पहले इट विल रिटर्न यूज़र इक्वल टू, यहाँ पर हमें चाहिए यूज़र सर्विस, ठीक है, प्राइवेट यूज़र सर्विस, ठीक है। तो यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय, नहीं, यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन ओके, अगर मैं ये करूँगा तो भी इसमें मुझे टोकन तो चाहिए होगा, ये करूँगा तो मुझे इसमें टोकन तो चाहिए होगा, ठीक है। तो टोकन के लिए मैं इस सर्विस में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो पोस्ट सर्विस हमने जहाँ पर भी लिखी है यहाँ पर, इसके साथ हम टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगा स्ट्रिंग। तो इससे तो अच्छा है हम यूज़र आईडी ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर एंड यूज़र आईडी, या यूज़र आईडी ले लेते हैं गाइस, और इंटीजर यूज़र आईडी, और जो कि हम इसको कंट्रोलर में पास कर देंगे। कंट्रोलर में फाइंड यूज़र को यूज़र प्रोफाइल गेट करके वहीं से हम यूज़र आईडी पास कर देंगे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र
इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय आईडी, इसमें पास कर देंगे यूज़र आईडी। ओके, ये हो चुका। अब यहाँ से हमें यूज़र आईडी मिल चुकी, ठीक है। अगर यूज़र आईडी नहीं मिलेगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज ये एक्सेप्शन तो थ्रो करेगा ही करेगा। तो अब यहाँ पर हमें यूज़र DTO की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूज़र DTO इक्वल टू न्यू यूज़र DTO, यूज़र DTO। अब यूज़र DTO में हम पूरा डेटा सेट कर देंगे। यूज़र DTO डॉट सेट ईमेल करेंगे, यूज़र डॉट गेट ईमेल में जो मिला होगा वही हम यहाँ पर सेट करेंगे, और यूज़र DTO डॉट सेट ID कर देंगे यूज़र डॉट गेट ID वाली, और यूज़र DTO डॉट सेट ID के बाद सेट नेम कर देंगे यूज़र डॉट गेट नेम, और इसी के साथ यूज़र DTO डॉट सेट इमेज भी कर देंगे। ओके, और यूज़र डॉट गेट इमेज, और इसके बाद यूज़र DTO डॉट सेट यूज़र नेम कर देंगे यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम। ठीक है, ये हो चुका हमारा यूज़र DTO कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पोस्ट यहाँ पर से रिसीव करेंगे, तो पोस्ट डॉट सेट यूज़र में हम यूज़र DTO को सेट करेंगे। अब इसके बाद हम पोस्ट को सेव कर देंगे। ठीक है, तो चलो, इसका टाइप होगा पोस्ट एंड क्रिएटेड पोस्ट। यहाँ पर हमें जो पोस्ट मिलेगा वो क्रिएटेड न्यू पोस्ट मिलेगा। तो इसके साथ पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड हमें इनबिल्ड मिलती है, और इसमें पास कर देंगे पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्रिएटेड पोस्ट। ठीक है, तो हमारी पोस्ट क्रिएट करने की API जो थी, मीन सर्विस जो थी, वो हमने इसके लिए लॉजिक लिख लिया है। अब लॉजिक लिखेंगे हम डिलीट पोस्ट के लिए। ओके, डिलीट पोस्ट से पहले हम फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद द डिलीट पोस्ट को करेंगे। तो चलिए, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी मीन्स यूज़र की जितनी भी पोस्ट होगी वो सारी मिलेगी। तो ये हमें मिलेगी लिस्ट ऑफ पोस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ पोस्ट मिलेंगी, पोस्ट, और पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र आईडी, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, अथवा तो फाइंड बाय यूज़र आईडी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी साइज़ या तो 0 मिलेगी, या फिर अगर यूज़र की एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, इस यूज़र की एक भी पोस्ट नहीं है, तो हमें इसकी साइज़ 0 मिलेगी, मीन्स एम्प्टी अरे मिलेगा। अदरवाइज़ अगर इसके पास पोस्ट है तो हमें वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर पोस्ट डॉट साइज़ इक्वल टू 0, ठीक है, अगर 0 है तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, कि यूज़र एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। थ्रो न्यू यूज़र एक्सेप्शन। ठीक है, यूज़र एक्सेप्शन कि दिस यूज़र डज नॉट हैव एनी पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम पोस्ट को। ओके, और ये क्या इसने हमें एरर दिया? ओके, ये वाला एरर है। ठीक है, अब फाइंड पोस्ट बाय आईडी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो फाइंड पोस्ट बाय आईडी, या तो पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये हमारा रहेगा ऑप्शनल पोस्ट, ऑप्शनल पोस्ट। ठीक है, OPT इक्वल टू पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर पोस्ट आईडी।
तो यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ़ opt डॉट इज़ प्रेजेंट, इसमें मेथड होती है इस प्रेजेंट की, मैंने बहुत बार बता दिया है आपको पर, ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा। इसमें अगर प्रेजेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे opt डॉट गेट मेथड से पोस्ट को गेट करके रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर डिक्लेरेशन एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू पोस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम पोस्ट नॉट फाउंड विथ आईडी और पोस्ट की आईडी दे देंगे हम यहाँ पर पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट नॉट फाउंड विथ आईडी। और इसके साथ हम फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, ठीक है, फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़। सो इसी में भी सेम, ये हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट जो है, लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न करेगा, पोस्ट इक्वल टू पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, और यहाँ पर पास करने होते हैं यूज़र आईडीज़। और यहाँ पर भी इफ़ पोस्ट डॉट साइज, अगर पोस्ट की साइज़ जो है वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पोस्ट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नो पोस्ट अवेलेबल, ऐसा हम रिटर्न कर सकते हैं। तो थ्रो न्यू यूज़र एक्सेप्शन, नो पोस्ट अवेलेबल, या फिर हम यहाँ पर पोस्ट एक्सेप्शन भी वैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पोस्ट एक्सेप्शन ही थ्रो करेंगे। ये यूज़र एक्सेप्शन क्यों थ्रो करना, ठीक है, पोस्ट नहीं मिल रही तो पोस्ट ही को थ्रो करेंगे ना। और इसी के साथ यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ऑल पोस्ट को, ठीक है। इसके बाद आती है सेव पोस्ट मेथड। तो चलो सेव पोस्ट को हम कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले पोस्ट फाइंड कर लेंगे, पोस्ट इक्वल टू, इसके लिए हम मेथड लिख चुके हैं फाइंड पोस्ट बाय आईडी, ठीक है, तो हमें पोस्ट मिल जाए। अब यूज़र के लिए भी यूज़र फाइंड कर लेंगे, तो यूज़र सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय आईडी, और यहाँ पर दे देंगे यूज़र आईडी। और इसके बाद हमें पोस्ट सेव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि ये पोस्ट ऑलरेडी सेव है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे इफ़ यूज़र डॉट गेट सेव्ड पोस्ट, यूज़र डॉट गेट सेव पोस्ट डॉट कंटेंट्स ये पोस्ट, अगर ये यूज़र डॉट गेट सेव पोस्ट इसको कंटेंट्स कर रहा है, मीन्स ये पोस्ट ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यूज़र डॉट गेट सेव्ड पोस्ट डॉट ऐड डॉट पोस्ट करना है, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर यूज़र को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यूज़र रिपोजिटरी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हमें यूज़र रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी एंड यूज़र रिपोजिटरी, ओके। इसके साथ इसको ऑटो ऐड करेंगे, ऑटो ऐड, सो यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, जो हमने यूज़र चेंज किया है इसको सेव कर लेंगे, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम बोल देंगे कि योर पोस्ट इज सक्सेसफुली सेव्ड। ओके, तो पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और सेम अनसेव्ड पोस्ट में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया है इसकी जगह हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सारी मेथड ये यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा पिछले वाला लॉजिक और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और इसी के साथ इफ़ कंटेंट यहाँ पर अब रहने दूँगा मैं, इट्स कंटेंट, देन यहाँ पर हमें एक मेथड मिलेगी रिमूव करने की, ठीक है, रिमूव। और रिमूव में यहाँ पर दे दूँगा पोस्ट। ऑलराइट, पोस्ट को रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पोस्ट रिमूव सक्सेसफुली, रिमूव। तो ये हो गया रिमूव करने के लिए। अब हमें मेथड लिखनी है लाइक पोस्ट के लिए। सो लाइक पोस्ट और अनलाइक ये दो बाकी है। इससे पहले हमने एक यहाँ पर बीच में छोड़ी थी डिलीट पोस्ट के लिए। सो डिलीट पोस्ट यहाँ वाली, ये वाली, इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो डिलीट पोस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको पोस्ट को फाइंड करना पड़ेगा और इसके बाद यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट इक्वल टू फाइंड पोस्ट बाय आईडी, पोस्ट आईडी, और इसी के साथ हम यूज़र को भी फाइंड कर लेंगे। यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड यूज़र आईडी दे दिया। अब ये दोनों हैंडल कर लेंगे। अगर पोस्ट नहीं मिले तो पोस्ट एक्सेप्शन ये वाला थ्रो कर देगा और यहाँ पर यूज़र नहीं मिला तो यूज़र एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि ये सर्विस ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट को डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वही यूज़र डिलीट कर रहा है जिसने ये पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है। तो पोस्ट डॉट गेट यूज़र डॉट गेट आईडी, यूज़र में से हम आईडी निकालेंगे और इसको कंपेयर करेंगे यूज़र डॉट गेट आईडी से या फिर यूज़र आईडी से, ठीक है। ये जो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी पास की है या फिर यूज़र यहाँ पर हमने जो यूज़र फाइंड किया है इस आईडी की मदद से, उसी से गेट आईडी करके इसको यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इक्वल्स होता है तब जाके हमें इसको रिमूव करना है। तो पोस्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी मेथड मिलेगी हमें। कौन सी मेथड मिलेगी, डिलीट बाय आईडी, और यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी देनी है, ठीक है। तो पोस्ट डॉट गेट आईडी दे देंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये एरर, कि यहाँ पर एक पैरेंथेसिस कम है इसलिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि योर पोस्ट इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड। सो पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अब इसको इसके अंदर रिटर्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू पोस्ट एक्सेप्शन की यू डोंट हैव एक्सेस टू डिलीट दिस पोस्ट। अगर ये यूज़र आईडी और ये पोस्ट के अंदर जो यूज़र है उसकी यूज़र आईडी मैच नहीं खाती है, मैच नहीं होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू डोंट हैव एक्सेस टू डिलीट दिस पोस्ट। अथवा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यू कांट डिलीट अदर यूज़र्स पोस्ट, ओके। लिखेंगे you can't delete other users post, ये भी हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये भी हम एक्सेप्शन में थ्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लास्ट टू बची है लाइक पोस्ट एंड अनलाइक पोस्ट। सो सबसे पहले तो लिख लेते हैं लाइक पोस्ट के लिए, ओके। सो
पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी से पोस्ट एंड यूज़र को गेट करेंगे। पोस्ट इक्वल टू फाइंड पोस्ट बाय आईडी, पोस्ट आईडी, और इसके बाद यूज़र रिपोजिटरी, यूज़र सर्विस से करते हैं ना, यूज़र रिपोजिटरी को क्यों फिर से लाना है बीच में। फाइंड यूज़र बाय आईडी, फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है, मिल चुकी दोनों। ये दोनों अब हैंडल भी कर लेंगी। अब यूज़र डीटीओ क्रिएट कर लेते, ठीक है, यूज़र डीटीओ क्रिएट करते हैं। यूज़र डीटीओ इक्वल टू न्यू यूज़र डीटीओ, ओके, ये यूज़र डीटीओ अच्छा ऐसा आना चाहिए था, ओके। अब यूज़र डीटीओ में हम सारे सेट कर देंगे वैल्यूज़। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा यूज़र डीटीओ की वैल्यू जो हमने पहले थोड़ी देर पहले लिखी थी, ठीक है, जब हम पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे, उसी को यहाँ पर चिपका दूँगा। यूज़र इसको करता हूँ रिमूव। यूज़र डीटीओ डॉट सेट ईमेल, यूज़र डीटीओ डॉट सेट आईडी डॉट सेट नेम एंड यूज़र डीटीओ डॉट सेट यूज़र इमेज एंड डॉट सेट यूज़र नेम, ठीक है, सब कुछ हो चुका। अब लाइक करेंगे, तो लाइक करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, जो हमारी पोस्ट मॉडल है इसमें हमने लाइक्ड यूज़र करके एक फील्ड बनाई है, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे, उस लिस्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वेर इज़ आवर मॉडल कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक, हाँ ये रहा, लाइक्ड बाय यूज़र्स, ठीक है, लाइक्ड बाय यूज़र्स, ये जो फील्ड है ये हमारी सेट है, सेट ऑफ यूज़र डीटीओ। तो इस सेट को हम अपडेट कर देंगे, इसमें नया यूज़र ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा काम। तो पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट डॉट गेट लाइक्ड बाय यूज़र्स डॉट ऐड, और इसमें कर देंगे यूज़र डीटीओ को ऐड, ठीक है। और इसी के साथ इसको हम सेव करना पड़ेगा अपडेटेड पोस्ट को। तो पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव एंड पोस्ट, ठीक है, इस पोस्ट को जो हमने जिस पोस्ट को अपडेट किया है, इस पोस्ट को हमने अपडेट किया, इसमें यूज़र डीटीओ को ऐड किया, अब इसी पोस्ट को हम सेव कर देंगे। तो क्या होगा कि ये पोस्ट अपडेट हो जाएगी और इसमें जो भी यूज़र ने लाइक किया होगा पोस्ट को वो इसमें ऐड हो जाएगा, इस फील्ड में, इस सेट में, ठीक है। अब अनलाइक पोस्ट के लिए भी हम सेम करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऐड किया है, इसकी जगह हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, बस केवल एक वर्ड का डिफरेंट है। यहाँ पर हमने ऐड किया है यूज़र डीटीओ को, अब जब अनलाइक करेंगे तो सेट में से उस यूज़र को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट। अब ऐड की जगह मैं कर दूँगा रिमूव, तो ये हो चुका रिमूव सेट में से, और इसी पोस्ट को फिर मैं अपडेट कर दूँगा सेव मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा सर्विस कंप्लीट, और ये मुझे एरर दे रहा है, कौन सा एरर दे रहा है, रिमूव ओवरराइड एनोटेशन और सेव, ओके, मुझे इसको सेव करना पड़ेगा पहले तो। हाँ अब रिमूव हो चुका, अभी ये सेव पोस्ट रिपोजिटरी, अच्छा मैंने ऑटो ऐड तो दिया हुआ है ना सब में, पोस्ट रिपोजिटरी यहाँ दिया हुआ है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर पोस्ट एक्सेप्शन,
पोस्ट एक्सेप्शन। ओके, एक बार मैं सभी फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सब एरर चला जाए। ओके, तो देख सकते हैं आप सभी एरर जा चुके हैं और सारी सर्विस हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। अब क्या करेंगे, इसके लिए राउट बनाते हैं, एंड पॉइंट बनाते हैं कंट्रोलर में, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा कंट्रोलर फाइल, कंट्रोलर क्लास, जिसको हम एनोटेट करेंगे रेस्ट कंट्रोलर से, ठीक है। जहाँ पर हमने यूज़र कंट्रोलर लिखा है जिस पैकेज में, उसी पैकेज में हम पोस्ट के लिए भी कंट्रोलर लिख लेंगे। ऑल राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर है हमारा कंट्रोलर? यहाँ पर है ऑथ कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर, और इसी के साथ आएगा न्यू क्लास विथ पोस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पर इसको एनोटेट करेंगे रेस्ट कंट्रोलर से, रेस्ट कंट्रोलर, और इसके बाद इसके साथ रिक्वेस्ट मैपिंग, और सेम एंड पॉइंट जो होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे, एपीआई से स्टार्ट होगा और पोस्ट। सारी मेथड्स में ये एंड पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो और एंड पॉइंट्स आएंगे वो हम नीचे डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए होगा पोस्ट सर्विस। तो पोस्ट सर्विस जो कि अभी अभी हमने बनाया था, पोस्ट सर्विस। अब इसको ऑटो वायर से एनोटेट करना पड़ेगा, तो एनोटेट कर लिया। इसके साथ हमें यूज़र सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट यूज़र सर्विस। ओके, इसको भी ऑटो वायर्ड से एनोटेट कर लेंगे। ओके गाइस, और लिखते हैं अब सभी कंट्रोलर। सबसे पहले तो क्रिएट करने के लिए तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी पोस्ट, क्रिएट पोस्ट हैंडलर, क्रिएट पोस्ट हैंडलर, और ये क्या लेगा, तो पोस्ट लेगा, और दूसरा लेगा स्ट्रिंग टोकन। ओके, और पोस्ट को मैं कर देता हूँ इंपोर्ट, और इसी के साथ यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि ओके यूज़र डॉट यूज़र, यहाँ से मैं सबसे पहले तो यूज़र प्रोफाइल गेट करूँगा, ठीक है। तो यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल, और टोकन की हेल्प से, ठीक है। और इसके बाद पोस्ट एंड क्रिएटेड पोस्ट, ओके, और पोस्ट सर्विस डॉट क्रिएट पोस्ट, इसमें पोस्ट, और यहाँ पर यूज़र आईडी में हम पास करेंगे यूज़र डॉट गेट आईडी, ठीक है, दो चीज़ थी। ऑल राइट, और इसके बाद रिटर्न कर देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर पास करेंगे क्रिएटेड पोस्ट, और HTTP स्टेटस करेंगे ओके, ठीक है। ये हो चुका हमारा काम, और इसी के साथ ये हमें थ्रो डिक्लेरेशन ऐड करने को बोल रहा है, तो कर देते हैं ऐड, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको एनोटेट करना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग से, जो कि ये हमारी पोस्ट मेथड होने वाली है, ठीक है, पोस्ट मैपिंग। और इसको हम एंड पॉइंट दे देंगे क्रिएट, ऑलराइट। और गाइस, सो जैसा कि ये हमारी पोस्ट मैपिंग है, यहाँ पर क्रिएट एंड पॉइंट हमने दिया हुआ है, तो ये पोस्ट जो है हम रिक्वेस्ट बॉडी में पास करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेस करने के लिए हमें रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन
का यूज़ करना होता है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी में से हमें पोस्ट मिल जाएगी, और ये जो स्ट्रिंग है वो हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट हेडर में जो ऑथोराइजेशन हेडर होगा इसमें से मिलेगी। तो हेडर को गेट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट हेडर का यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट हेडर, ओके, रिक्वेस्ट हेडर। और इसमें कौन से हेडर में हमें टोकन मिलेगा, तो ऑथोराइजेशन में हमें मिलेगा, THO ऑथोराइजेशन में हमें मिलेगा, ओके। ऑलराइट, ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। तो हमारी जो पोस्ट क्रिएट करने की API थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद फाइंड करते हैं पोस्ट को, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र ID, इसके लिए हैंडलर बनाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये भी फाइंड पोस्ट बाय यूज़र ID, तो ये हमें लिस्ट ऑफ यूज़र प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न करेंगे, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र ID हैंडलर, ओके। इसी का साथ इसमें भी हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ रिक्वेस्ट हेडर की। और क्या चीज़ थी इसमें वो हमें बाद में पता चल जाएगा, चलो इसमें क्या क्या हमें पास करना है। तो लिस्ट ऑफ पोस्ट सर्विस डॉट फाइंड, अच्छा पोस्ट सर्विस स्मॉल रखना था, पोस्ट सर्विस डॉट फाइंड पोस्ट बाय यूज़र ID, ये वाला। तो इसमें हमें इंटीजर यूज़र ID प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फाइंड पोस्ट बाय यूज़र ID, तो चलो काम करते हैं, इस जो है ना ये यूज़र ID, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर टोकन की ज़रूरत नहीं है हमें, इंटीजर यूज़र ID, और यहाँ पर केवल यूज़र ID रहेगा, ऑलराइट। और इसको एनोटेट करते हैं गेट मैपिंग से, क्योंकि ये गेट मैपिंग होने वाली है, ऑलराइट। अरे Ctrl+Z, गेट मैपिंग, और इसके साथ ऑल पोस्ट मिलेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर पास कर देंगे यूज़र ID पाथ वेरिएबल में, ठीक है। सो इस यूज़र ID को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन है पाथ वेरिएबल करके, पाथ वेरिएबल, ठीक है। पाथ वेरिएबल में यूज़र ID मिल जाएगी। अब ये हमें पूछ रहा है ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, ओके लेट्स रिटर्न देन, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर पोस्ट और HTTP स्टेटस कोड जो है वो ओके कर देते हैं, ऑलराइट। नाउ इट विल आस्क अस टू ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, सो लेट्स ऐड इट, ये भी हमने ऐड कर दिया। और गाइस एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर जो यूज़र ID हमने वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है, मान लो कि यहाँ पर अपने केवल ID दी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको बताना पड़ेगा कि पाथ वेरिएबल में जो ID है वो हमारी यूज़र ID है, ऐसे, ठीक है। तो ये बात एक ध्यान में रखना, ऑलराइट। इसके बाद मल्टीपल्स यूज़र ID पास करके भी हमें पोस्ट को गेट करना है, तो इसके लिए भी हम मेथड लिखेंगे। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है। फाइंड
ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़, ऐसे मेथड का नाम मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर ऑल की जगह फॉलोइंग यूज़र्स, जो हम जो यूज़र को फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलोविंग, तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉलोइंग दूंगा। फॉलोइंग यूज़र की सारी आईडीज़ यहाँ पर मैं पास करूँगा, आईडीज़, ऑल राइट। और यहाँ पर भी यूज़र आईडीज़ होगा, ठीक है। और ये मेथड जो है यहाँ पर मैं फाइंड बाय यूज़र आईडीज़, फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़ ऐसे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ पोस्ट, क्या पूछ रहा है ये, क्रिएट टाइप ऑफ यूज़र आईडीज़ टू लिस्ट ऑफ, ओके। तो यहाँ पर मुझे इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर करना पड़ेगा, ठीक है। हो चुका लिस्ट ऑफ। अब ऐड थ्रो डिक्लेरेशन मुझे बोल रहा है, चलो पोस्ट डिक्लेरेशन को मैं थ्रो कर देता हूँ। आई थिंक इसमें यूज़र एक्सेप्शन नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओह, यूज़र एक्सेप्शन भी है, ठीक है, चलो इसको भी थ्रो करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो हमारा जो फाइंड ऑल पोस्ट बाय यूज़र आईडीज़ मीन्स मल्टीपल यूज़र आईडीज़ को पास करके मल्टीपल पोस्ट गेट कर सकते हैं, वो मेथड भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें कौन सी मेथड, पोस्ट आईडी, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक, उसके बाद सेव, अनसेव एंड डिलीट, ओके, इतनी बची है। तो सबसे पहले हम पोस्ट आईडी पास करके पोस्ट को जो गेट कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसके लिए मेथड पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें भी रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये रिटर्न करेगा पोस्ट, सिंगल पोस्ट रिटर्न करेगा जो कि हम आईडी से फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंड पोस्ट बाय आईडी हैंडलर, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर ले लेंगे इंटीजर पोस्ट आईडी, ऑलराइट। और यहाँ पर पोस्ट को क्रिएट करेंगे, तो पोस्ट सर्विस डॉट गेट करेंगे फाइंड पोस्ट बाय आईडी पोस्ट आईडी, ओके। और इसी के साथ रिटर्न करेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर पोस्ट, और इसके साथ HTTP स्टेटस, ओके, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। और ये हमें बोल रहा है ऐड थ्रो डिक्लेरेशंस, तो चलो ऐड कर देते हैं थ्रो डिक्लेरेशन को। और इसके बाद हमें इसको, ये भी गेट मैपिंग ही रहेगी, गेट मैपिंग। और यहाँ पर हम पाथ वेरिएबल में ले लेंगे पोस्ट आईडी, ठीक है। तो ये पोस्ट आईडी कहाँ से आएगी, पोस्ट आईडी के आएगी पाथ वेरिएबल से, तो पाथ वेरिएबल से इसको एनोटेट कर देते हैं, ऑल राइट। अब इसके बाद हम लिखते हैं लाइक पोस्ट के लिए, तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, ये भी हमें पोस्ट रिटर्न करेगा, तो लाइक पोस्ट हैंडलर। और यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी दोनों चाहिए होगी, ठीक है। तो इंटीजर पोस्ट आईडी, और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट लाइक, जिस पोस्ट को हमने लाइक किया है वो लाइक्ड पोस्ट सर्विस डॉट लाइक पोस्ट, इसमें पोस्ट आईडी क्या क्या देना है,
इंटीजर पोस्ट आईडी एंड इंटीजर यूज़र आईडी दूसरी देनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर यूज़र आईडी के लिए हमें पहले यूज़र चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं यूज़र और एक ले लेते हैं टोकन स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। इस टोकन से हम यूज़र की प्रोफाइल गेट करेंगे। तो इसके लिए यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल टोकन दे दिया इसको, और यहाँ पर यूज़र डॉट गेट आईडी पास कर दी। ऑल राइट, नाउ लेट्स रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर लाइक पोस्ट एंड http status dot okay, नाउ इट विल आस्क अस टू ऐड डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। और इसके बाद चूँकि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट मैपिंग मेथड, इसको हम रखेंगे पुट मैपिंग, ठीक है। और इसके बाद एंड पॉइंट आएगा लाइक एंड पोस्ट आईडी, जिस पोस्ट को हमें लाइक करना है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट आईडी है वो पाथ वेरिएबल से आएगी, तो इसके लिए हम पाथ वेरिएबल यहाँ पर दे देते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है इंटीजर, जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी रिक्वेस्ट हेडर से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हेडर, और रिक्वेस्ट हेडर में ऑथराइजेशन हेडर होगा, ऑथोराइजेशन, ठीक है, ऑथोराइजेशन, हाँ, यहाँ से हमें टोकन मिलेगा, टोकन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे लाइक पोस्ट की। अब इसी को कॉपी करके हम अनलाइक पोस्ट को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो मैंने पेस्ट किया और मेथड का नेम दे देंगे अनलाइक पोस्ट हैंडलर, और यहाँ पर लाइक की जगह अनलाइक दे देंगे, पोस्ट सेम। और इसी के साथ हम यहाँ पर लाइक पोस्ट की जगह अनलाइक पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, अनलाइक पोस्ट या बाकी सब कुछ सेम रहेगा लाइक पोस्ट की तरह, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे फुट मैपिंग दोनों में। और चलो इसके बाद अब करते हैं डिलीट को इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए लिखते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्स मैसेज रिस्पॉन्स, जो कि हमने मैसेज रिस्पॉन्स बनाया है। कहाँ पर मैसेज रिस्पॉन्स बनाया है दिखाता हूँ मैं। मैसेज रिस्पॉन्स कहाँ पर है? मैसेज रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम TTO मॉडल रिपोजिटरी, ये रहा रिस्पॉन्स, मैसेज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैसेज रिस्पॉन्स में केवल स्ट्रिंग है, मैसेज लेगा, ठीक है। इस क्लास को हम रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो फ्रंट एंड में इट्स एरर देगी कि अनसपोर्टेड जेसन डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ एरर आता है, इसलिए इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, ये रहा। तो मैसेज रिस्पॉन्स और इसका नेम देंगे हम डिलीट पोस्ट हैंडलर। और ये क्या लेगा, पोस्ट आईडी लेगा और टोकन लेगा, ठीक है। तो इंटीजर पोस्ट आईडी और इसके बाद टोकन लेगा, तो टोकन वाले को हम यहाँ से कॉपी करके इसको दे देते हैं टोकन। चलो कॉपी, Ctrl+V, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग
यूज़र गेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यूज़र को गेट करना पड़ेगा, सॉरी, यूज़र प्रोफाइल से। सो यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस और यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल। ओके, फाइंड यूज़र प्रोफाइल, इसमें टोकन पास करेंगे और इसके बाद स्ट्रिंग मैसेज होगा ये, और पोस्ट सर्विस डॉट डिलीट मेथड इन्वोक करेंगे, डिलीट पोस्ट आईडी, एंड यहाँ पर होगा यूज़र डॉट गेट आईडी। ओके, यूज़र डॉट गेट आईडी, ये हो चुका। अब रिटर्न कर देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज रिटर्न करेंगे, और HTTP स्टेटस जो है वो हम दे देंगे ओके, या फिर एक्सेप्टेड दे देते हैं, चलो ऑलराइट। तो इसने हमें दे दिया बढ़िया सा एरर, क्योंकि यहाँ पर हमें मैसेज रिस्पॉन्स रिटर्न करना था, ठीक है। तो मैसेज रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू मैसेज रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैसेज पास कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स नॉट मैसेज। ओके, नाउ इट इज़ आस्किंग अस टू ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन थ्रो कर देते हैं। इट्स ऑल्सो आस्किंग अस टू ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, तो वो भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर डिलीट मैपिंग होगी, है कौन सी मैपिंग होगी, डिलीट मैपिंग। ओके, सो डिलीट मैपिंग, और इसके बाद डिलीट एंड पॉइंट होगा, और यहाँ पर दे देंगे पोस्ट की आईडी जिसको हमें डिलीट करना है, पोस्ट आईडी। और इस पोस्ट आईडी, यहाँ पर जो इंटीजर पोस्ट आईडी है वो कहाँ से आएगी, पाथ वेरिएबल में से, मीन्स ये वाली पोस्ट आईडी आएगी। तो यहाँ पर हम पाथ वेरिएबल से एनोटेट कर देंगे पाथ वेरिएबल। ओके, बढ़िया। इसके बाद अब सेव पोस्ट और अनसेव पोस्ट, ठीक है। जल्दी से दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये हमें यहाँ पर भी हमें मैसेज रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव्ड पोस्ट हैंडलर, और यहाँ पर यूज़र ओके, यहाँ पर हमें टोकन चाहिए होगा, तो जो टोकन है वो रिक्वेस्ट हेडर से आएगा। रिक्वेस्ट हेडर, कौन सा हेडर, ऑथराइजेशन, और ओके, इसके साथ ऑथराइजेशन टोकन। ओके, रिक्वेस्ट हेडर ऑथराइजेशन, तो टोकन का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, और टोकन, ठीक है। इसके बाद जिस पोस्ट को हमें सेव करना है उसकी आईडी भी तो देनी पड़ेगी, तो वो आईडी हम पाथ वेरिएबल में यहाँ पर देंगे। तो ये होगा, ये भी होगा पुट मैपिंग, और इसका एंड पॉइंट रखेंगे सेव पोस्ट। इसके साथ यहाँ पर दे देंगे पोस्ट आईडी जिसको हमें सेव करना है, राइट। देन यहाँ पर एनोटेट करना पड़ेगा पाथ वेरिएबल, और ज़रूरत नहीं, हम सेम में नेम देंगे,
इंटीजर और पोस्ट आईडी, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र को गेट करते हैं, यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल, ओके, टोकन से। और इसी के साथ सेव्ड पोस्ट के लिए इट विल रिटर्न मैसेज मीन्स स्ट्रिंग, तो इसके लिए पोस्ट सर्विस डॉट सेव्ड पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी देनी पड़ेगी। अरे ये सेव्ड पोस्ट की जगह डिलीट पोस्ट कैसे आ गया? सेव्ड पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर देनी पड़ेगी यूज़र आईडी, तो यूज़र डॉट गेट आईडी। यहाँ पर हमें जो रैग यूज़र मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा रैग यूज़र, उसी की आईडी हम यहाँ पर पास करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद इसको मैसेज रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दें। मैसेज रिस्पॉन्स बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू मैसेज रिस्पॉन्स, और इसके साथ इसमें पास कर देंगे मैसेज, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इसको न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंड http सर्विस http स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड, ओके, मीन्स सेव हो चुका है। अब इट इज़ आस्किंग अस टू add throw declaration, so let's add it. It is also asking us to add declaration, add throw declaration, okay, तो ऐड कर दिया इसको भी। अब सेव पोस्ट के लिए हो चुकी हमारी API कंप्लीट, इसी को हम कॉपी करके अनसेव पोस्ट के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेव के बाद अनसेव पोस्ट आईडी एंड या इसको नेम दे देंगे अनसेव पोस्ट हैंडलर, और यहाँ पर आ जाएगा अनसेव पोस्ट, ठीक है। तो ये वाले मेथड आएगी यहाँ पर, ऑलराइट, बाकी का सेम रहेगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पोस्ट की सारी API क्रिएट कर ली है, कंट्रोलर, सर्विस एंड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, तीनों चीज़ को हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब बारी है इस API को टेस्ट करने की पोस्टमैन में, ठीक है। तो इट्स टाइम टू चेक आवर APIs, ओके। जो पोस्ट APIs हमने क्रिएट की है उसको चेक कर लेते हैं एक बार कि सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन में चला जाऊँगा और यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक न्यू यूज़र, ठीक है। यूज़र का नेम मैं दे दूँगा, क्या दूँगा नेम, यूज़र का नेम चलो आदि दे देते हैं, आदित्य दे देते हैं, ओके, आदित्य और आदित्य, ओके। सो लेट्स साइन अप। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब आदित्य को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आदित्य को हम कर लेंगे साइन इन, आदित्य, ठीक है। और ये हो चुका है सक्सेसफुली साइन इन। अब इसका टोकन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और क्रिएट करेंगे न्यू पोस्ट। सो यहाँ पर हमें ऑथराइजेशन में यहाँ पर बेरे टोकन देना पड़ेगा, तो टोकन कर देंगे प्रोवाइड, करेंगे सेव इसको, और बॉडी में टेडी बियर, और ये लोकेशन में दिल्ली, और यहाँ पर इमेज ऐसे ही रहने देंगे। सो API पोस्ट एंड क्रिएट, तो सही है हमारा एंड पॉइंट। चलो इसको करते हैं हिट। अब तो जैसे ही मैं हिट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर यूज़र में आदित्य की डिटेल आ चुकी है, क्योंकि आदित्य ने ये क्रिएट किया है। और ऑथराइजेशन में जो हमने टोकन प्रोवाइड किया था, ठीक है, वहाँ से इसने यूज़र डिटेल फैच कर ली है। अब दूसरी API, एक सेकंड, पहली API थी क्रिएट पोस्ट, ये कहाँ गया पोस्ट कंट्रोलर, यहाँ पर है
और ये क्रिएट पोस्ट। अब इसके बाद दूसरी है फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। ओके, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, फाइंड ऑल द पोस्ट बाय यूज़र आईडी। ओके, सो इसके लिए हम फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, तो गेट ऑल पोस्ट ऑफ यूज़र। हाँ, यहाँ पर हम पहले तो एंड पॉइंट सही से डिफाइन करेंगे, एपीआई पोस्ट ऑल, एंड यहाँ पर हमें देनी होगी यूज़र की आईडी। तो अभी हमने जो यूज़र साइन इन किया है वो उसकी आईडी कितनी है, तो बॉडी में आदित्य के है 352। ओके, तो गेट ऑल पोस्ट ऑफ यूज़र 352। ओके, अब इसको करते हैं हिट, और फिर से ये हमें दे चुका है अनऑथोराइज, क्योंकि यहाँ पर हमें देना पड़ेगा बेरर टोकन। ओके, इसको हटाते हैं, नहीं रहने देंगे क्योंकि ये सही है। ओके, और इसको करते हैं सेव और करते हैं सेंड। तो आप देख सकते हैं आदित्य की पोस्ट जितनी भी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आदित्य ने एक ही पोस्ट क्रिएट की है, तो वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दूसरी एपीआई है फॉलोइंग यूज़र की आईडी। मीन्स हम मल्टीपल आईडीज़ पास करेंगे और सभी यूज़र की सभी पोस्ट को यहाँ पर गेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चलो जल्दी से मैं एक वन मोर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आदित्य के अलावा अब मैं दूंगा लकी, ठीक है, और इसका नेम भी यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा लकी, और जीमेल भी चेंज कर दूंगा लकी। अच्छा, ये लकी है या लूसी है, चलो जो भी है जान दो। और इसके बाद मैं करूँगा सेंड। तो लूसी नाम से क्रिएट हो चुका है यूज़र, अब इसको करेंगे साइन इन। तो मुझे यहाँ पर इसका देना पड़ेगा ईमेल लकी या लूसी जो भी है, और हेडर में से मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे चाहिए ये कंट्रोल है कॉपी, हेडर में से मुझे चाहिए बेरर टोकन। अब इसके बाद क्रिएट न्यू पोस्ट, और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा टोकन, कंट्रोल है कंट्रोल वी। अब मैं बॉडी में टेडी बियर के बाद मैं दूंगा लूसीस पोस्ट। ओके, लकीस पोस्ट, लकी फ्रॉम कलकत्ता। ओके, कलकत्ता जो भी है, और इमेज एड्रेस में वही रहने दूंगा, और इसको कर लूँगा क्रिएट। तो आप देख सकते हैं लकी की पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब लकी जो यूज़र है इसकी 353 यूज़र आईडी है, ठीक है। तो अब मैं मल्टीपल यूज़र आईडी पास करके उनकी सभी पोस्ट को गेट करूँगा। तो फॉलो यूज़र पोस्ट, ओके, फॉलोइंग यूज़र पोस्ट, एपीआई पोस्ट फॉलोइंग, एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा 352 एंड 353, ठीक है, और करूँगा इसको हिट। तो देख सकते हैं आप, पहले तो लकी की पोस्ट मिली, और दूसरी जो पोस्ट है वो टेडी बियर मीन्स किस यूज़र की, आदित्य की। हाँ, दोनों की पोस्ट हमें मिल चुकी है, आदित्य और लकी की। तो ये एपीआई भी हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इसके बाद आती है पोस्ट आईडी से हमें पोस्ट को फाइंड करना है। तो इसके लिए गेट वन पोस्ट बाय आईडी। तो पोस्ट आईडी, अच्छा पोस्ट आईडी हमें चेक करनी पड़ेगी ना। पोस्ट आईडी कितनी है कि 153 है और 152 है। तो चलो दोनों को बारी बारी गेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं 153 आ चुकी है, और जैसे मैं 152 करता हूँ वो पोस्ट भी टेडी बियर आ चुकी है। तो ये एपीआई भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इसके बाद हम पोस्ट को करेंगे लाइक, तो चले जाएंगे इसमें। तो ये जो पोस्ट है 152 वो आदित्य की पोस्ट है, ठीक है। तो इसको लाइक करेगा लकी। तो जाएंगे यहाँ पर, पोस्ट की आईडी देनी पड़ेगी, और अनलाइक की जगह में यहाँ पर देना पड़ेगा लाइक। तो पोस्ट आईडी कितनी थी, 152 थी ना शायद, हाँ 152 है। और अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर यूज़र साइन इन में से लकी, हाँ कंट्रोल है कॉपी,
ये लकी की मैं लकी का टोकन यहाँ से गेट करूँगा और गेट ऑल पोस्ट ऑफ यूज़र में नहीं, लाइक में, हाँ लाइक में यहाँ पर मैं लकी का टोकन दे दूँगा तो लकी 152 को लाइक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किया हिट, टेडी बियर है किसकी, आदित्य की है, लाइक्ड यूज़र्स अभी तक एम्प्टी अरे था लेकिन अब आ चुका है इसमें लकी, ठीक है। लकी ने इसको क्या किया है, लकी ने इसको लाइक किया है, ठीक है। तो गेट वन पोस्ट आईडी में भी आपको मैं यहाँ पर देखा देता हूँ 152 में अब आ चुका है लकी, लेकिन अब मैं इसको करूँगा अनलाइक। तो अनलाइक करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैं इसको हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं लाइक्ड यूज़र में से वो यूज़र डिलीट हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पर गेट वन पोस्ट आईडी में करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइक्ड यूज़र में से लकी रिमूव हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारे लाइक एंड अनलाइक एपीआई भी वर्क कर रही है। इसके बाद आती है डिलीट पोस्ट। पोस्ट को हम डिलीट लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें पोस्ट चाहिए, ठीक है, कुछ एंड पॉइंट चेक करने के लिए। तो अब आता है सेव पोस्ट एंड अनसेव पोस्ट, ओके। तो सेव पोस्ट में हम जाएंगे यहाँ पर, यह है हमारा सेव्ड पोस्ट, और अनसेव्ड और की जगह हम करेंगे सेव पोस्ट। सेव्ड पोस्ट यहाँ पर हमें देनी होगी आईडी 152। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा साइन इन में, और ये किसका टोकन है, अच्छा ये लकी का टोकन है, ठीक है। तो लकी का टोकन मैं यहाँ से करूँगा गेट, ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी। अब सेव्ड में जाऊँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, लकी का टोकन मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब पहले मैं गाइस आपको यूज़र को है ना फाइंड करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लकी पास करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी सेव्ड पोस्ट वो अभी के लिए एम्प्टी है, लेकिन जैसे मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, पोस्ट सक्सेसफुली सेव्ड, और अब देखते हैं यहाँ पर कि इसकी सेव्ड पोस्ट में कुछ आया या नहीं। तो देख सकते हैं गाइस सक्सेसफुली एक पोस्ट इसमें ऐड हो चुका है सेव्ड में, ठीक है। तो अब इसको अनसेव्ड करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर अनसेव्ड लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं हिट करूँगा पोस्ट रिमूव सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि ये पोस्ट अभी भी इसमें है या नहीं है। तो चलो इसको करता हूँ हिट, और सक्सेसफुली आप देख सकते हैं पोस्ट रिमूव भी हो चुका है। तो गाइस सक्सेसफुली हमने अपनी सभी एपीआई को चेक कर लिया है, सभी पोस्ट की एपीआईज वर्क कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कमेंट और स्टोरीज़ दोनों की एपीआई बनाएंगे, और इसके बाद इसको चेक भी करेंगे पोस्टमैन में, ठीक है।